टीवी सीरियल तो जूलियट जर्दी के लेटेस्ट ट्रैक की अगर बात करें तो हीर और नवाब को अलग करने के लिए दिलजीत चाची कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जब से दिलजीत की एंट्री हुई है तब से मानो हमारी हीर और नवाब के रिश्ते पर ग्रहण लग गया है। अब एक बार फिर से होने वाली है कांटे की टक्कर चाची और हीर के बीच। क्या होगा खास शो के आने वाले एपिसोड में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दरअसल दादी, जब माफ कीजिएगा चाची, जब यहाँ पूजा के लिए नवाब का वेट कर रही होंगी तब गुलाब जाकर के उनसे कहेगी, नवाब तो काफी देर का आ चुका है चाची जी, वो बाहर खड़ा है, समझ नहीं आ रहा क्यों। जबकि गुलाब अच्छे से जानती है कि वो हीर का इंतजार कर रहा है। फिर भी नवाब को क्वेश्चन के घेरों में लाने के लिए गुलाब इस तरह से दिखाएगी कि उसे सच में नहीं पता कि नवाब बाहर बाइक पर क्यों बैठा है और किसका वेट कर रहा है। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि हीर जहां ऑटो से आ रही है चाची के हुक्म से कि हीर और नवाब एक साथ कॉलेज नहीं जाएंगे, तो ऐसे में हीर अब ऑटो से आ रही है और उसे आने में टाइम लगेगा और नवाब उसका वेट कर रहा है। जैसे ही चाची नवाब को देखेगी वो उससे 100 सवाल करेगी और कहेगी, तू अगर आ गया है तो अंदर क्यों नहीं है और तू बाहर किसका इंतजार कर रहा है। चल अंदर चल के, पंडित जी वेट कर रहे हैं, मुहूर्त का समय हो रहा है और हमें पूजा शुरू करनी है। नवाब आने के लिए तैयार नहीं है और नवाब की ड्रेस देखकर चाची के होश उड़ जाएंगे क्योंकि नवाब ने पहनी होगी डिलीवरी बॉय की टी शर्ट। जैसे ही चाची उसे देखेंगी उनका पहला सवाल यही होगा, तूने ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है डिलीवरी बॉय वाली। तभी नवाब कहेगा, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। और ये सुनते ही आग बबूला हो जाने वाली है चाची और कहेगी, बरार खानदान के उसूलों के खिलाफ तू गया, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई। जो भी कोई बरार खानदान के उसूलों के खिलाफ जाएगा उसे चाची की गोली या फिर चाची की बोली से निपटना होगा। अब इससे पहले कि हीर के मोटिव को और अपने इंटेंशंस को नवाब समझा पाए, इतने में तो चाची नवाब से उसकी टी शर्ट उतरवा लेती हैं। टी शर्ट उतार कर सीधा उसे अंदर ले जाती हैं और उसे आग के हवाले कर देती हैं। भाई जब हीर आती है तो वो देखती है कि नवाब की यूनिफॉर्म जो वो जॉब पर पहन कर जाता है, जो इतनी मुश्किल से उसे मिली है, उसे जला रही है। और हीर से देखा नहीं जाता, वो फौरन दौड़ते हुए आग में जलती हुई उस टी शर्ट को अपने हाथों से बचाती है और आग बुझाने की कोशिश करती है, जिस कोशिश में हीर के हाथ भी जल जाते हैं। नवाब देखेगा और कहेगा, हीर ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे हाथ ठीक तो हैं। और तभी चाची का दिमाग और घूम जाएगा। चाची नवाब से कहेंगी, तेरा दिमाग खराब हो गया है, घर की नौकरानी को तो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उसका हाथ जल गया कि नहीं ये पूछ रहा है। आखिर ये सब चल क्या रहा है। और तू लड़की, तुझे यहाँ रहने के लिए सर पर छत मिली है, निभाने के लिए कोई रिश्ता नहीं मिला, जो तू मेरे पोते के आगे पीछे घूमती रहती है। भाई यहाँ तक तो फिर भी कसर थी, लेकिन आगे आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि हीर और चाची की तू मैं हो जाएगी। हीर कहेगी चाची को, आप तो मुझसे बड़ी है ना, आपको तो पता होना चाहिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप अगर नवाब की ये यूनिफॉर्म जला देंगी तो वो कल अपने ऑफिस कैसे जाएगा। अब यहाँ इतनी बगावत देखकर चाची को गुस्सा आ जाता है और वो हीर पर चीखते चिल्लाते कहती है, आज के बाद तू अगर मेरे नवाब के आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल यहाँ से और जो तेरा काम है उस पर फोकस कर। अब हीर बेचारी चुप है, सिर्फ और सिर्फ नवाब की खातिर। अब देखेंगे आप कि रूठी हुई हीर को मनाने के लिए नवाब कमरे में जाएगा, उसे हक करेगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा कि सिचुएशन वाइज वो लोग कुछ कर नहीं सकते। इससे पहले कि यहाँ पर हीर मान जाए, नवाब उसे किस करता है और हीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हीर यहाँ पर खुश होती है और तभी वहां पर गुलाब आ जाती है और हीर और नवाब से कहती है, तुम दोनों का दिमाग खराब है, तुम दोनों रोमांस कर रहे हो और ये सब अगर चाची जी देख लेंगी तो जानते हो घर में कितना कोहराम होगा। और वैसे भी हीर, मुझे तो ये समझ नहीं आता, कौन से घर की बहू या कौन से घर की नौकरानी
बड़ों से जुबान लड़ाती है। तुमने जो चाची जी के साथ किया, उसके बाद तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट करने की सोचेंगे भी? अब यहाँ पर अपना पॉइंट बताती है हीर, लेकिन गुलाब कुछ नहीं सुनती। आने वाले एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि जो हीर है, वो नवाब की खातिर चुप रहेगी और तभी एक और नई मुसीबत सामने आएगी। शो में देखेंगे आप कि नवाब को अल्टीमेटम देने आई है गुलाब और साथ में उसका फादर। वो कहेंगे कि तुम्हें अपनी क्रिकेट की जो प्रैक्टिस है उसे छोड़ना होगा और कल से तुम्हें अर्ली मॉर्निंग उठकर मेरे साथ ऑफिस जाना होगा। नवाब कहता है कि डैड, क्रिकेट मेरा पैशन है, मेरा सपना है, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं क्रिकेट के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन क्रिकेट को नहीं। और रही बात मेरे ऑफिस आने की, तो मैं अपनी प्रैक्टिस सेशन के बाद ऑफिस आ जाऊंगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी यहाँ पर बहुत ज्यादा जद्दोजहद होती है और फाइनली गुलाब मुंह खोलते हुए कहती है, दरअसल नवाब, चाची जी नहीं चाहती कि तुम क्रिकेट खेलो। वो चाहती है कि तुम जिम्मेदार बनो और ऑफिस ज्वाइन करो। अब ये सुनकर हीर को और गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, आप जानती नहीं है क्या कि क्रिकेट नवाब का पहला प्यार है, उसका सपना है। अगर वो ये छोड़ देगा तो वो आगे करेगा क्या? उसका ड्रीम, उसका सपना, उसकी उम्मीद सब कुछ टूट जाएगी। आप अपने ही बेटे के सपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हीर कहेगी कि नवाब ने सेलेक्ट होने के लिए कितनी मेहनत करी है और अर्जेंटीना को तो आप जानते ही हैं। उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए नवाब के खिलाफ। अगर नवाब ने गलती से भी कोई गलती की तो वो लोग इसे टीम से निकाल देंगे और फिर सेलेक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि नवाब अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ पाए, नवाब उल्टा हीर को ही चुप करा देता है। यहाँ पर दलीलें दी जाती हैं। गुलाब कहती है कि देखो, जब परिवार की बात आती है तो उन तब हमें अपने सपने भी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है ना, ऐसा तो है नहीं। मैं या तुम्हारे डैड तुम्हारे सपने को समझते नहीं, हमने तो तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया है ना। सिर्फ एक हफ्ते की बात है नवाब। इससे पहले कि हीर कन्विंस कर पाती गुलाब को और उसके हस्बैंड को, यहाँ पर नवाब कह देता है, ठीक है मॉम, एक हफ्ते की बात है तो मैं मैनेज कर लूंगा। हीर कहती है, एक हफ्ता? तुम एक दिन की ट्रेनिंग मिस नहीं कर सकते हो। एक हफ्ते की ट्रेनिंग में तुम समझ रहे हो तुम्हारा कितना लॉस होगा? नवाब हीर से कहता है, इट्स ओके हीर, फैमिली के लिए मुझे करना होगा। फैमिली भी तो इम्पोर्टेंट है। और हीर को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर गुलाब नवाब को हाथ पकड़ कर ले जाती है, ये कह कर कि अब चलो यहाँ से, चाची जी ने अगर हम में से किसी को भी यहाँ देख लिया तो तुम जानते हो क्या हाल होगा। अब हीर बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो नवाब के मुंह पर दरवाजा पटक देती है और नवाब समझ जाता है कि हीर का मूड क्या है। भाई, अब नवाब के लिए हीर स्टैंड ले रही है, लेकिन नवाब अपने लिए खुद स्टैंड नहीं ले पा रहा है। अब इसका नतीजा इन दोनों के रिलेशनशिप पर पड़ेगा या फिर क्या होगा नवाब के क्रिकेट सिलेक्शन टीम का, देखना होगा। बेहद इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहें सीरियल स्यापा।